आगे है भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेक। जैसे हम पहले वाले वीडियो में देखे कि एक मेगा स्पोर का निर्माण कैसे होता है। अब मेगा स्पोर के निर्माण के बाद यही भ्रूण कोश का निर्माण करता है, एम्ब्रायो सेक का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। देखिए यहाँ पर अंदर में एक सेल है, ये विभाजित होकर 2 सेल बनाता है। बीच में वैक्यूल्स रिक्तिकाएं होती है। वैक्यूल्स मीन्स क्या होता है, रिक्तिकाएं होती है। यहाँ 2 सेल बना, 2 सेल से फिर इसमें विभाजन होगा और ये 4 सेल बनता है। 4 सेल से फिर विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, और 4 से फिर ये 8 सेल का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये 3 बार विभाजित होकर 8 कोशिकी वाला एक एम्ब्रायो सेक का निर्माण कर देता है, जिसमें से 2 ऊपर की जो सेल होती है उसको सिनर्जिड्स या सहायक सेल कहते हैं। इसके ऊपर में एक सेल होती है जिसको एक अंडप कहते हैं। 2 बीच में सेल होती है जो पोलर सेल बनाता है। इधर से एक सेल मिलती है और इधर से एक सेल मिलती है जो पोलर सेल बनाती है। फिर आगे 3 सेल नीचे की ओर होती है जिसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये मैच्योर होकर दोनों सेल आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाती है। तो स्ट्रक्चर आप एम्ब्रायो सेक में आप इस वाले स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ऊपर की 2 सेल्स होती है जिसको सिनर्जिड्स सेल कहते हैं। फिर उसके नीचे एक सेल होती है। ये 2 सेल मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। नीचे की जो 3 सेल्स होती है वो एंटीपोडल सेल्स कहलाती है। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेक, भ्रूण कोश का विकास। और केवल एक क्वेश्चन जैसे दे सकते हैं कि एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर या एम्ब्रायो सेक क्या है, तो एम्ब्रायो सेक में आप केवल इतने का डायग्राम बना सकते हैं। आगे है परागण, पोलिनेशन। परागण होता क्या है, तो परागण का परिभाषा लिख सकते हैं, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से परागण क्या होता है आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे ये आपका क्या है, पुंकेसर है। पुंकेसर में ये क्या चीज है, परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होता है, पराग का कण होता है। तो ये क्या होता है, जब परागण होना रहता है तो परागकोश फट जाता है और यहाँ से पराग का कण रिमूव हो जाता है और ये किसी माध्यम से उड़कर कहाँ पहुँच जाती है, वर्तिकाग्र तक। तो ये प्रोसेस, यहाँ से परागकण का निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परागण या पोलिनेशन कहा जाता है। आगे है परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण नाम से ही स्पष्ट है। स्वपरागण किसे कहेंगे, जब एक ही पुष्प में देखते हैं कि एक ही पुष्प में दोनों लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों पाया जाता है। जब एक ही पुष्प का परागकोश उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तब उसे हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम से जब पहुंचता है तो उसको परपरागण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्वपरागण देखते हैं। स्वपरागण फिर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ऑटोगेमी और सेकेंड है जीटोनोगेमी। ये इस डायग्राम से हम दोनों का डेफिनेशन समझ सकते हैं। ऑटोगेमी क्या होता है, जब एक ही पुष्प में क्या है, ये परागकण है और ये क्या है, स्त्री केसर वर्तिकाग्र है। तो एक पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तब उसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको ऑटोगेमी कहते हैं। दूसरा है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी क्या होता है, एक ही पौधे में 2 अलग अलग पुष्प है। इस पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे जीटोनोगेमी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, एक बार और बता देती हूँ। एक ही पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक
पहुंचने की प्रक्रिया को जीटोनोगेमी कहा जाता है। ऑटोगेमी में एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचता है और दूसरे में एक पुष्प का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को जीटोनोगेमी कहती है। आगे है परपरागण। परपरागण की प्रक्रिया को हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।